जय जय श्री राधे। राम रावण के युद्ध में मेघनाथ ने बड़ा पराक्रम दिखाया। वह श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था। इस प्रयास में उसने लक्ष्मण जी पर प्राणघातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। विदुषुसेन के कहने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने में सहायता की थी। उसके बाद के युद्ध के दौरान मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को मारने के सारे प्रयत्न किए गए, वह विफल रहा। इस युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर भी श्री राम के आगे रखा गया। उसे सभी रीछ और वानर देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा लिख कर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने खड़िया लाकर उस हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। जब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है तो सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली, अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई तो मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम ने उसका परिचय विभीषण से करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं अपनी शरण में आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा को देखकर श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले गए, लेकिन उनके मन में एक शंका थी कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगी जब वह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ से जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। जय जय श्री राधे।